अमीर अब्बास, ये बताएं, ये जो चेयरमैन नैब वाला मामला है, आप इस पर क्या कहेंगे? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वज़ीर आज़म कह रहे हैं जी आए ही ना, क्या इमरान खान साहब को इस तरह से करना चाहिए था? उसामा, आप किस इमरान खान से सवाल कर रहे हैं? वो इमरान खान जिसने खुद वादा किया था कि मैं हर हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद बरतानवी पार्लियामान की तरह पार्लियामेंट में आके और बतौर वज़ीर आज़म सवालों का जवाब दूंगा। जो वज़ीर आज़म खुद नहीं आ रहा पार्लियामेंट, वो वज़ीर आज़म इतना हेच समझता है पार्लियामेंट, तो वो चेयरमैन नैब को कैसे वहां जाने देंगे? एक दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं चेयरमैन नैब को रोकने वाले? क्योंकि चेयरमैन नैब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के मातहत नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। चेयरमैन नैब को नहीं प्राइम मिनिस्टर मना कर सकते या रोक सकते, वो उनके सबऑर्डिनेट नहीं है। तीसरी बात ये कि अभी जब ये 15 अगस्त को फॉल ऑफ काबुल के बाद अमरीकी पार्लियामेंट के अंदर जब अमरीकी पार्लियामेंटेरियंस ने बैठ के मुहासबा किया अपनी हुकूमत का जी, तो अमरीकी आर्म फोर्सेस के चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, वो पेश हुआ। जो उनके मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो पेश हुए, और जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो पेश हुए। सही। और जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क के टॉप नॉच शख्सियात की जो दुर्गत बनाई वहां पे, और उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया अमेरिका ने, सारी दुनिया को दिखाया जी, ना सिर्फ अपनी कौम को बल्कि सारी दुनिया को दिखाया। और उनके सवाल का तरीका क्या होता है? वो जब सवाल करते हैं तो वो आपको आगे से वहां पे सियासत खेलने की इजाजत नहीं देते, वो आपसे कहते हैं यस और नो। आप अगर वहां पे ऑल फॉल या आय शायद शुरू करें, वो कहते हैं स्टॉप, यस और नो। ऐसे ही यहाँ पेश ही नहीं, और सारी दुनिया को दिखाया जा रहा होता है। बिल्कुल ठीक। मगर अमीर अब्बास, दूसरी तरफ एक और मामला भी है गुलाम साहब, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि नैब के केसेस जिनके होंगे, यानी इस तरह यह कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि जी ये तो ऐसी है, किसी जज को मुजरिमों और मुलजिमों के सामने, चोरों डाकुओं के सामने आप बिठा दें, किसी आईजी को चोरों डाकू जो उसने पकड़े हैं उनके साथियों के सामने बिठा दें कि वो अब उससे सवाल करेंगे, तो ये तो एक मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात होगी इमरान खान साहब के नज़दीक। शायद इस तरह से उन्होंने लेटर लिख कर कि ताकि ऑथेंटिकेट हो जाए कि जी मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं आएंगे, जी डीजी नैब आएंगे, जो सवाल करना है इनसे कर लें आप। लेकिन अभी फवाद चौधरी साहब का तो अभी तो बयान था जो अभी यानी समझें कि याददाश्तों से ख़त्म नहीं हुआ कि हमने वर्किंग रिलेशनशिप बनाना है अपोजिशन के साथ, अभी 2 दिन पहले की बात है, और ऊपर से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं ना जाएं। तो क्या आप समझते हैं कि ये वाकई ये चोरों डाकुओं के सामने बिठाना है एक जज को या एक आईजी को, इसी तरह ही चेयरमैन नैब को उनके सामने बिठा देना जिनके मतलब रहनुमाओं के या जिनके आगे वो हाथ बांधते हैं, उनके केसेस वो चलवा रहे हैं? बात यह है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ये एक कमेटी है, एक बहुत बड़ा फोरम है, पार्लियामेंट का ये फोरम है, और पार्लियामेंट के तमाम अरकान असम्बली की इसको इत्मीनान हासिल होती है। तो क्या ऐसी असम्बली की जो कि पार्लियामेंट के नुमाइंदों पर, मुस्तफ़ाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल हो, उसके सबसे बड़े ईवान जो कि कायमा कमेटी बनती है, जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है, उसके सामने तो तमाम आईनी ओहदेदार भी जवाबदेह होते हैं। सर पार्लियामेंट के सामने तो प्राइम मिनिस्टर, उसकी काबीना, ये तो कानून ये है, जमहूरियत ये है कि वो सब जवाब दें इनके सामने। जो शफाफ एहतसाब का नारा बुलंद किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि कोई भी हो, अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के एहतसाब के हवाले से ये बात की थी कि अगर मेरी बेटी फातिमा वो भी किसी के ऐसे मामलात में मुलव्वस हो तो मैं उनके हाथ काटने के हुक्म सादर करूंगा। तो आका अलैहिस्सलाम और कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके हवाले से अगर ये बात है तो ये चेयरमैन नैब या कोई और ये क्या बेचते हैं? उनके तो खाक की खाक भी नहीं हो सकते ये लोग। और फिर रियासत मदीना में आप बात करते हैं कि हम एहतसाब कर रहे थे, यानी अपने लोगों का एहतसाब कर रहे थे। आज वो एहतसाब होना है, वो ये पूछा जाएगा उनसे कि आप 1000 अरब रुपए की बात करते थे, लेकिन साहब वो जो बात कर रहे हैं, चोर डाकू हैं, लुटेरे हैं, मुजरिम हैं, ये लोग,
इनके अपने खिलाफ राना तनवीर साहब जो है बड़े काबिल एहतराम है, ठीक है, लेकिन मुझे तो उनका भी याद आ रहा है उनके भी कोई जमीनों शमीनों के मामले निकले थे। तो जितने भी मेंबर हैं, अगर वो नहीं तो उनके रहनुमाओं के तो है ना, उनका जो लीडर है नवाज शरीफ वो बाहर भागा हुआ है, मफरूर है, वो कहेंगे जी उसके साथी के उसके चेले के आगे कैसे हम जाने दें जनाब, वो कैसे कर सकेगा फिर नैब का चेयरमैन इनका एहतसाब। उसामा गाजी साहब के अगर इनको लगता है कि इनके अलावा बाकी सारे चोर डाकू लुटेरे हैं तो फिर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दें उनको। 2.5 साल तो इन्होंने चेयरमैन कमेटी का बनने नहीं दिया पब्लिक अकाउंट कमेटी का, सिवाय इसके कि जी वो शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। और उसके ऊपर भी उन्होंने फिर दोबारा ये कहा शहबाज शरीफ ने कि चले मैं नहीं बनता राना तनवीर, क्योंकि हमेशा एहतसाब गवर्नमेंट का कौन कर सकता है? गवर्नमेंट का एहतसाब आप खुद गवर्नमेंट नहीं कर, बल्कि गवर्नमेंट का एहतसाब अपोजिशन करती है। अच्छा, तो आज ये इन ठीक है गुलाम साहब, आगे मुझे बढ़ना है और बिलावल साहब ने जो ऐलान कर दिया है लॉन्ग मार्च का उस पर बात करिए, लेकिन बिल्कुल मैं चाह रहा हूं कि 10-15 सेकंड में अमीर अब्बास, ये जो बात है इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू में भी ये कह दिया कि जी हमारी नाकामी ये है सबसे बड़ी कि हम एहतसाब नहीं कर सके। एक तरफ ये बयान है, दूसरी तरफ ये कि जी सारे चोर डाकू लुटेरे हैं, इनके सामने तो हम किसी को जाने नहीं देंगे। तो क्या ये जस्टिफाइड है उनकी अपनी सोच के मुताबिक? ये तो बात सही है कि नवाज शरीफ साहब भी बाहर भागे हुए हैं और सारे कमेटी में लोग जो हैं उनके आगे हाथ बांधते हैं कि जी जो वो कहेंगे और फिर आखिर है। नहीं, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। आप ये भी कहते हैं तस्लीम कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, अगर आप तस्लीम कर रहे हैं कि हम एहतसाब नहीं कर सके 3.25 साल में, और साथ आप जब भी कल भी वो किसी तकरीब में यही कह रहे थे कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी चोर, ये अभी उन्होंने जो अल जजीरा अरेबिया को शायद इंटरव्यू दिया था या किसी फॉरेन मीडिया को आज से को हफ्ता भर पहले, उसमें भी उन्होंने कहा कि बेनजीर और नवाज शरीफ ये सियासत में आई सिर्फ लूट मार करने के लिए थी, करप्शन के लिए। तो ये दो बातें साथ नहीं चल सकती। आप अगर तस्लीम कर रहे हैं कौम के सामने कि आप नहीं कर सके, तो फिर आप, ये आपका मैनिफेस्टो था, आपको कौम के सामने फिर सरेंडर करना सर, वो हाथ बांध के नहीं होता कि आप वो क्या करें? नैब का इदारा आजाद है, वो नहीं करवा सका हुकूमत, वो कहते जी हम तो बेबस हैं, अदालतें उनसे रिलीफ मिल जाता है। ये तो सब, ये उसामा यही तो जवाब नून लीग पीपल्स पार्टी के बारे में देती रही और पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में देती रही। जब इमरान खान को एक तरफ साइड पर रख रहे हैं 3 सालों में, जब हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से सवाल करते थे, जब हम शहबाज शरीफ से सवाल करते थे कि आप आसिफ जरदारी को कहते थे घसीटना, घसीटते क्यों नहीं है? आप कहते थे आसिफ जरदारी को मैं पेशावर, लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर क्यों नहीं करते थे? वो क्या जवाब देते थे कि भाई अदालतें छोड़ देती हैं जरदारी को, नैब कुछ नहीं करता। आज ये भी वही जवाब दे रहे हैं, भाई आपका ये सिस्टम कर ही नहीं सकता, आपने और सिस्टम लाना था। चलें अब इस सिस्टम से ये नहीं हो सकता था। पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। गुलाम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया, क्या ये पीडीएम से बाजी ले जाने की बात है कि मार्च तो बहुत दूर की बात है, हम 27 फरवरी को निकल रहे हैं और हम मुतालबात अपने सामने रखेंगे? ये क्या वजह है? क्या कुछ टाइमिंग आपको कुछ आम नजर आ रही है? स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है, इमरान खान साहब इसी इंटरव्यू में कह रहे हैं 3 महीने बहुत आम है, 3 महीने बहुत आम है। क्या लग रहा है कि ये मार्च से पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है? कभी इन हाउस तब्दीली की भी बात की जाती है, लेकिन उससे पहले मार्च ये प्रेशर बढ़ाना है या पीडीएम से जो स्टीम है, मतलब असल ऑपोजिशन अपने आप को दिखाना है, पंजाब में डेरे डालना, लोगों को ये दिखाना कि यानी असल ऑपोजिशन हम हैं? वजह क्या है इसकी? पीपल्स पार्टी कभी अपोजिशन हुआ करती थी, अब तो अपोजिशन में शामिल नहीं है। जितनी फैसिलिटेशन इन्होंने की है, और वो चेयरमैन स्टैंड का इंतखाब हो, वो कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो या कुछ और हो, तो वो तमाम चीजें अवाम के सामने हैं। और ये पॉलिटिकल गेन की एक कोशिश है कि पंजाब भर में या बाकी जगहों पे कुछ इस तरह से थोड़ी सी मूवमेंट की जाए, इस तरह से लोगों को तो इन्वॉल्व किया जाए पॉलिटिकल सरगर्मियों में, ताकि कुछ अगर खुदा न खास्ता 2-3 महीने में कोई ऐसा सिलसिला बनता है तो ये अपना हिस्सा उन सरगर्मियों की बुनियाद पर क्लेम कर सकें। क्योंकि अगर कौमी असम्बली में सीटों के तनासब से या कौमी असम्बली में इनकी जो नुमाइंदगी है उसके तनासब से अगर सियासत करना चाहिए, इनके पास एक बात तो मैं साहब के ये आप जब बात करते हैं कि जी कुछ खुदा न खास्ता, तो आप समझते हैं कि अगर कोई तब्दीली एकदम होती है, एकदम इस्तेहकाम, तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप कहते हैं, वरना अपोजिशन तो चाहेगी कि कुछ ना कुछ हो। तो आप क्यों इस तरह समझते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए? आपको लगता है इससे मुल्क को नुकसान होगा अगर कोई इस तरह का निजाम ऊपर नीचे होता है? चाहे या ना चाहे, बात यह है कि जो रिपोर्ट आई है
अगर उस रिपोर्ट को जिस तरह ये बातें कर रहे होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि जी पहले मिठाइयां बांटी जाती हैं, बाकी सियासी जमातें मिठाइयां बांट लेती हैं, बाद में रिपोर्ट पढ़ते हैं तो चलता है। इन्होंने भी पहले दिन के वज़ीर इत्तलात नशरियात, इनके दीगर वज़रा बड़े बड़े जो इनके अरिस्टोटल इनके पास मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हम सुरखरू हो गए हैं। तो अगर ये सुरखरू होता है इस रिपोर्ट में और ये इस तरह से इनको तमाम के तमाम जो इल्जामात हैं इन पर साबित हो गए हैं, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। वो असल में शायद टेक्निकल टर्म्स पे खेलते हैं कि जी अकबर एस बाबर साहब की दरखास्त थी फॉरेन फंडिंग की, तो कहते हैं जी रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा कि जी फॉरेन फंडिंग साबित हो गई। वो कहते हैं जी कुछ अकाउंट्स छुपाए गए, 31 करोड़ का मामला नहीं समझ आ रहा। वो कहते हैं जी अब ये 31 करोड़ का भी हम हिसाब दे देंगे, ये 2 अकाउंट थे वो उसमें जाते हैं। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अमीर अब्बास ये पंजाब से अगर शुरू करते तो बेहतर नहीं था? मज़ार कायद सिंध से चलेंगे तो फिर लोग कहेंगे जी ये तो सिंध में हुकूमत है, वहीं से ज़्यादातर लोग यहाँ पर आ गए, इस्लामाबाद में आके अपनी डिमांड्स पेश कर दी। तो ये पीपल्स पार्टी और फिर वक्त भी इनके पास कम है, इसकी क्या वजह है? अगर प्रेशर डालना था तो फिर दोबारा कोशिश करते पीडीएम के साथ मिलकर, मार्च में ही एक दफ़ा जोरदार मार्च होता। आप पंजाब से शुरू देखें, कोई भी शख्स अपने पेट से खुद कपड़ा उठा के अपने आप को नंगा नहीं करता है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का अभी इतना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड नहीं है। 2 ज़िमनी इलेक्शन जरूर उन्होंने लाहौर और खानेवाल में बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन उससे पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पंजाब के अंदर 2021 में, उसमें पीपल्स पार्टी हाई पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखा चुकी, बल्कि उसको तो परफॉर्मेंस कह ही नहीं सकते, वो तो हाई नालायकी और नायली का मुजाहरा करती। तो ये जो लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें भी क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं थी मुकाबले में और ये PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी था, तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने मुनासिब अच्छे वोट ले लिए। तो आप पंजाब की पॉलिटिकल बेस को इस्तेमाल करके इमरान खान को नहीं गिरा सकते पीपल्स पार्टी की तरफ। लिहाजा उनको अपना इंप्रेशन जो बिल्ड करना है मीडिया के ऊपर, आप और मैं बैठ के जब बात कर रहे होंगे, हम क्या बात कर रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी का गाड़ियों का काफिला ही काफिला है, कारवाई और हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो वो कैसे नैरेटिव बनेगा? वो तब बनेगा जब वो सिंध से अपने मॉब को मोबिलाइज करके लेकर आएंगे। अब ये एक अलग सवाल है कि वो जब सिंध से, कराची से निकलेंगे तो उनके लिए 40-50 हजार लोगों को निकालना सिंध से उसामा कोई इशू नहीं है। हमने कई जल्सों को और तहरीक इंसाफ को डेंट पहुंचाने की बजाय फिर तो नहीं फायदा हो जाएगा कि एक कम हो जाती ना चीज, आना एक और चीज होती है। आए जी वहां से निकले, हुआ मार्च तक आए और उसके बाद इतना बड़ा मार्च लेकर आए और डिमांड्स की, उसके बाद खत्म हो गए। तो वो कहीं ये पीडीएम वाला सैबोटाज ना हो जाएगा जी पहले पीपल्स पार्टी ने किया था, अब ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, और फिर अलग अलग फोर्सेस नजर आएंगी, वो भी एक मसला होगा इनके लिए। वो तो बिल्कुल है। देखिए, हुकूमत वो काम कर रही है जो तख्ते ताज बरतानिया ने बड़े सगीर में किया था। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई और उन्होंने रूल किया, तो हुकूमत तो बड़ी कामयाबी से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रही है ना। पीपल्स पार्टी को पीडीएम से तोड़ दिया, एएनपी भी पीडीएम से नाराज नहीं, हुकूमत ने किया, ये तो खुद लगा हुआ है। हुकूमत का इसमें क्या है? हुकूमत की कामयाबी तो बेनिफिशियरी तो हुकूमत है ना। बिल्कुल सही, यानी इनके डिवीजन से हुकूमत को रूल करने का मौका मिल गया। अब अगर ये सब मुत्तफिक होते और अगर ये हुकूमत को गिराना चाहते तो हम जानते हैं कि इस हुकूमत में इतना, और वो ये इल्जाम एक दूसरे पर देते हैं, पीपल्स पार्टी पीडीएम पर या नून लीग मौलाना पर, और मौलाना और नून लीग को देते हैं जी पीपल्स पार्टी फैसिलिटेट किया। ये इनकी आपस की जंग लगता है कि वो खत्म नहीं हुई और इसी वजह से अलग अलग अब लॉन्ग मार्च की बात हो रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून में हैरानकुन तब्दीली आई है, जो सीटें छोड़ने की बात करते थे अब सीटें लेने की बात हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।